अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। आईसीसी वर्ल्ड टी20 ऑस्ट्रेलिया में जारी है और उसके आज 3 मैचेस थे। पहले मैच का अहवाल अब मैं इस व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मैच जो है ये ब्रिस्बेन में मुनक्किद हुआ और बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को बड़े ही टफ मुकाबले के बाद बहुत ही क्लोज मार्जिन से शिकस्त दे दी है और बांग्लादेश ने ये बड़ा ही की पॉइंट भी हासिल कर लिया। और ये जो विन थी इसके बाद बांग्लादेश जो है वो अब 4 पॉइंट्स पे पहुंच गया है और जो जिम्बाब्वे की टीम है वो 3 पॉइंट के साथ जो है पीछे है बांग्लादेश से। और इसके अलावा जो दूसरी टीम्स हैं जिसमें भारत और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। सो इस मैच के हवाले से अब मैं डिटेल्स शेयर करूंगा, स्टैट्स शेयर करूंगा, इसके अलावा प्लेयर परफॉर्मेंसेस भी शेयर करूंगा। सो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। ये मैच वॉलिनगॉबा ब्रिस्बेन में खेला गया और बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। आगाज इतना अच्छा नहीं था, स्पेशली ऊपर से जब नजमुल हसन शांतु और सुमैया सरकार जो हैं वो ओपनिंग करने आए तो सुमैया सरकार 0 रन्स बनाकर आउट हो गए थे और पहली विकेट इस तरह 10 रन्स के मजमूई स्कोर पे गिर गई थी। उसके बाद फिर लिटन कुमार दास और नजमुल हसन शांतु के दरमियान एक 22 रन्स की पार्टनरशिप लगी, जिसके बाद बांग्लादेश थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुआ, लेकिन 32 के मजमूई स्कोर पे लिटन दास भी आउट हो गए। और इसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है वो शाकिब उल हसन और नजमुल हसन शांतु के दरमियान लगी और ये जो पार्टनरशिप थी ये 54 रन्स की पार्टनरशिप लगी थी और इसमें शाकिब उल हसन ने भी कंट्रीब्यूट किया और अपनी टीम को 13 ओवर से पहले तक 86 रन्स तक ये ले गए थे। काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस नजर आई, स्पेशली जब आपके दो मेन प्लेयर्स ऊपर से आउट हुए हुए हों और उसके बाद जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही हो तो ये जो 54 रन्स हैं ये काफ़ी पिवटल रोल प्ले करते हैं आज बांग्लादेश की जीत में। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी नजमुल हसन शांतु और शाकिब उल हसन की इस पार्टनरशिप में। जो सबसे ख़ास चीज़ थी कि इन्होंने बाउंड्रीज पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, ये अपने सिंगल डबल के साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने बैटिंग की है। अगर आप देखें तो शाकिब उल हसन ने अपने 23 रन में सिर्फ एक बाउंड्री हिट की है। सो ये बात प्रिडिक्ट करती है कि बांग्लादेश जो है वो किस माइंडसेट से आया हुआ था। बांग्लादेश एक अच्छा रीजनेबल टारगेट देना चाह रहा था जिम्बाब्वे की टीम को। फिर 86 रन्स पे जब शाकिब उल हसन आउट हुए 23 रन्स बनाकर तो फिर अफीफ हुसैन आए और अफीफ हुसैन और नजमुल हसन शांतु के दरमियान अगली पार्टनरशिप जो है वो 36 रन्स की हुई है, जिसने बांग्लादेश को मजीद स्टेबल पोजीशन तक पहुंचा दिया और 16.2 ओवर में नजमुल हसन शांतु 71 रन्स बनाकर आउट हुए। और वहां तक जब वो आउट हुए हैं तो बांग्लादेश की टीम काफ़ी हद तक एक स्टेबल स्कोर कर चुकी थी। 71 रन्स किए हैं 55 बॉलों पे नजमुल हसन शांतु ने। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, ट्राई सीरीज में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। इसके अलावा वर्ल्ड कप में भी इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। इससे पहले ये बांग्लादेश की टेस्ट प्लेइंग जो इनका स्क्वाड होता है उसके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये। सो काफ़ी क्रिकेट अब खेल चुके हैं, लेकिन इस मैच में स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ये इनकी एक यादगार इनिंग्स रहेगी। उसके बाद जब शांतु आउट हुए एंड देन फिर अगली विकेट जो है मुसद्दिक हुसैन सैकत की गिरी और उसके बाद जब इनकी पूरी टीम थी वो 150 रन्स तक ही रिस्ट्रिक्ट हो गई और थोड़े से कोई 10-1 रन्स ये शॉर्ट थे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा जैसे नजमुल हसन शांतु 16.2 ओवर्स में 122 रन्स पे जब विकेट गिरी है तो उसके बाद आइडियली इन्हें कम से कम 38 रन्स और करने चाहिए थे, क्योंकि इनकी विकेट्स इन हैंड भी थी और बहुत सारी चीज़ें थी, मगर ये नहीं कर पाए। सो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आई जिम्बाब्वे की, स्पेशली डेप्थ बॉलिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। और जो नुमाया बॉलिंग रही है वो रिचर्ड अंग्रावा की रही है, 2 विकेटें ली हैं 4 ओवर में 24 रन्स दे के। इसके अलावा ब्लेसिंग मुजराबानी इन्होंने 13 रन्स दे के 2 विकेटें ली हैं, आज सिर्फ 2 ओवर ही किए हैं इन्होंने। एक एक विकेट जो है वो ब्रैड इवंस सॉरी एक एक विकेट जो है सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स के हाथ में आई है। और बाकी जो बॉलर्स हैं रियान बुरल, ब्रैड इवंस, वेस्ली मदीवीरे वगैरह, इन लोगों ने कोई विकेट नहीं ली। सिकंदर रजा जो हैं उन्होंने एक विकेट ज़रूर ली है और टंडाई छितारा जिन्हें आज लुक जोंगवे की जगह खिलाया गया था उनकी कोई विकेट नहीं है। सो ये तो सूरत हाल थी इनकी बॉलिंग की। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि लुक जोंगवे ने कुछ मैचेस पहले काफ़ी अच्छी हिटिंग की थी अपनी टीम के लिए। अगर आज वो होते तो शायद ये मैच जीत जाते बांग्लादेश से।
जिम्बाब्वे वाले, लेकिन जिम्बाब्वे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, जो जो सबसे बड़ी एक इशू बन गया आज इन्हें। लास्ट ओवर में जब ये बैटिंग कर रहे थे तो उस टाइम शायद लुकजोंगवे होते तो ये मैच ज़रूर जीत जाते। वेस्ली बदीवीरे, क्रेग एरवन, मिल्टन शुंबा और सिकंदर रजा, ये 4 प्लेयर्स जो हैं इनके 5 रन्स पर आउट हो गए थे, और ऊपर से तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान की शानदार बॉलिंग नजर आई, जिन्होंने ये 4 मेन प्लेयर्स जो हैं इनके आउट किए। और जो आपके जो प्रीमियम बॉलर्स होते हैं, जब आपके किसी भी टीम के 4 टॉप ऑर्डर प्लेयर्स आउट कर दें तो उसके बाद उसके पास कोई चांस होता नहीं है कम बैक का। तो 8 रन्स बनाए हैं क्रेग एरवन, मिल्टन शुंबा ने, वेस्ली मदीवीरे ने 4 रन्स बनाए, और सिकंदर रजा जो हैं वो 0 रन्स बना के आउट हुए। लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच थे। फिर शॉन विलियम्स और रेगिस चकापुआ के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी है 34 रन्स की, जिससे थोड़ा सा ये स्टेबल हुए, लेकिन फिर रेगिस चकापुआ भी आउट हो गए। बड़ा अच्छा कैच इनका पकड़ा नूरुल हसन सुहान ने, तस्कीन अहमद ने इनकी विकेट ली। उसके बाद जो पार्टनरशिप डेवलप हुई है वो रियान बूरल और शॉन विलियम्स के दरमियान डेवलप हुई है। ये जो पार्टनरशिप थी इसने काफ़ी हद तक जिम्बाब्वे को गेम में वापस लेकर आ गए थे। बहुत हद तक ये कवर कर गए थे जो इनके साथ में सहप हुआ ऊपर टॉप ऑर्डर में। लेकिन काफ़ी बेहतर उन्होंने कम बैक किया। जब ये प्रेशर सिचुएशन में आए थे उस वक़्त लग ऐसे नहीं रहा था कि ज़िम्बाब्वे इतना क्लोज़ मैच को लेके जाएगा, लेकिन काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्मेंस नज़र आई शॉन विलियम्स की और रियान बूरल की, और इनके माबैन जो पार्टनरशिप हुई है वो 63 रन्स की पार्टनरशिप हुई है। और ये 63 रन्स जो थे जब हुए तो उस वक़्त मैं देख रहा था तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद ज़िम्बाब्वे ये मैच जो है शॉन विलियम्स और रियान बूरल की वजह से जीत जाएगा 3-4 बॉलें पहले। लेकिन फिर शॉन विलियम्स को एक अनबिलीवेबल किस्म का रन आउट किया शाकिब उल हसन ने। वो क्लिप मेरी वीडियो में चल रहा होगा। बड़ा शानदार किस्म का उन्होंने रन आउट किया ये शॉन विलियम्स को। एक स्टंप था उनके पास हिट करने के लिए और उन्होंने उसको बड़े तरीके से हिट किया। और उसके बाद फिर ब्रैड इवंस आए, फिर इन्हें मुसद्दिक हुसैन ने आउट किया। मुसद्दिक हुसैन सैकत को जिम्मेदारी मिली थी आखिरी ओवर की और 16 रन रह गए थे उस टाइम लास्ट ओवर में। सो एक वक्त में तो रिचर्ड अंग्रावा ने मैच को बिल्कुल अपने हाथ में कर लिया था, लेकिन देन फिर मुसद्दिक हुसैन सैकत ने इन्हें आउट किया। और जब आखिरी बॉल थी उसमें 4 रन्स रह गए थे, और अगर वो लग जाता 5 रन्स थे इनफैक्ट, और ये मैच जीत जाते। वो 5 रन्स जो थे उसमें जिम्बाब्वे अगर एक 6 हिट करता या एक बाउंड्री भी हिट करता तो ये मैच मजीद या जिम्बाब्वे के हाथ में आ जाता या ये आगे एक्सटेंड हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। बड़ी अच्छी बॉल फेंकी मुसद्दिक हुसैन सैकत ने, बीट हुए, लेकिन नूरुल हसन सुहान की मिस्टेक की वजह से उन्होंने एक रूल वायोलेट किया जिसकी वजह से वो बॉल नो बॉल हुई। एंड देन फिर दोबारा ब्लेसिंग मुजरबानी हिट करने लगे तो वो दोबारा बीट हो गए। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई बांग्लादेशी बॉलर्स की जानिब से। तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें हासिल की हैं, 2-2 विकेटें मुसद्दिक हुसैन सैकत और मुस्तफिजुर रहमान के हिस्से में भी आई हैं। 15 रन दे के 2 विकेटें मुस्तफिजुर रहमान ने ली और ये नुमाया बॉलर रहे हैं। लेकिन जो मैच का टर्निंग पॉइंट था वो शाकिब उल हसन का वो शानदार रन आउट था शॉन विलियम्स का, जिसने इस मैच को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अब बांग्लादेश के 4 पॉइंट्स हो गए और जिम्बाब्वे के 3 पॉइंट्स हैं। अब बांग्लादेश के लिए भी जो अगले मैचेस हैं वो बहुत टफ हैं, उन्हें पाकिस्तान और इंडिया से खेलना है, जबकि जिम्बाब्वे के भी इसी तरह से उनका जो मैच रहता है वो एक नेदरलैंड से रहता है और एक मैच उनका इंडिया से रहता है। सो ये कोई आसान मैचेस नहीं होंगे इन दोनों टीम्स के, मगर स्टिल जिस तरह पाकिस्तान अपसेट हुआ है जिम्बाब्वे से, तो जिम्बाब्वे से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिस ब्रांड की वो क्रिकेट इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। दे आर फैबुलस। और बांग्लादेश की टीम ने भी जिस तरह ट्राई नेशन हारने के बाद कम बैक किया है, तो उनसे भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं अब इन दोनों टीमों का अगले मैच में क्या सिचुएशन बनती है और किन किन प्लेयर पे ये मजीद इन्हिसार करेंगे अपना। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे हम, जिसमें अब हम जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें डिस्कशन करेंगे जनूबी अफ्रीका और इंडिया के माबैन मैच की, और इसके अलावा एक व्लॉग जो है वो पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच पे भी आएगा। तो अब तक के लिए इतना ही है मेरी जानिब से। मजीद मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को विजिट कीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल का नारा है हॉक आई। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरे चैनल का नाम है हॉक आई, मैं हूं अब्दुल्ला तारिक। जाते जाते फिर मेरे चैनल का नारा हॉक आई। खुदा हाफिज।